हम क्योंकि इतनी परेशान करने वाली खबरों में रहते हैं, दिन भर आप जानते हैं उत्पीड़न के ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि बिना दवाई खाए कई बार नींद भी नहीं आती। अपने लोगों को अगर नहीं तैयार करेंगे तो फिर एक ही शंभू कुमार होगा, एक ही सुमित चौहान होगा। हमें बहुत सारे शंभू सिंह चाहिए, हमें बहुत सारे सुमित चाहिए जो आप जर्नलिस्ट बनाइए, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। क्यों आपके घर में बरखा दत्त क्यों नहीं हो सकती है? रवीश कुमार क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हमें सवाल है कि जो आज संविधान और देश संकट में है और आज भी आप जो है 1932 में अटके हुए हैं, अभी खतरा किससे है? अगर हम डर गए तो अमर होंगे तो बताओ कल से डरना शुरू करें। पिछले कई दशक से कह रहे हैं हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बनने के लिए सिर्फ एमएलए भी नहीं बनना होता ना, जर्नलिस्ट बनना होता है, सीए बनना होता है, प्रोफेसर बनना होता है, इंटेलेक्चुअल बनना होता है। 17 और 18 दिसंबर 2 दिन ऐतिहासिक रहा सोशल मीडिया के नाम। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये प्रोफेसर रतन लाल जी का आवास है जहां शानदार कार्यक्रम हुआ। ये तस्वीरें देख लीजिए और उसके 2 लोगों को क्रेडिट देंगे हम। सबसे पहले द बीक द सुद्रा को, सुमित है हमारे साथ, प्रोफेसर रतन लाल जी को जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया और ये जगह उनको लगा कि इस काम को इनिशिएट किया जाए। कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस था और जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा एक लोगों का जुटान हुआ, जमावड़ा हुआ और काफ़ी इंटरेक्टिव रहा, लोगों से मिलना हुआ। मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि पहली बार हम लोगों ने फिज़िकल इवेंट किया है, 2 बार ऑनलाइन रहा है, आप भी रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे सीनियर साथी हमारे साथ में थे जो हम लोगों को ट्रेन कर सकते थे। मीडिया ट्रेनिंग्स मिली है, लोगों को रिपोर्टिंग करना, एंकरिंग करना, वॉइस मॉड्यूलेशन करना, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करना। कोशिश की कि जो लोग जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिले कि उनका काम आसान हो, उनको समझने में, अपना काम करने में बेहतरी हो। और हम क्योंकि इतनी परेशान करने वाली खबरों में रहते हैं, दिन भर आप जानते हैं उत्पीड़न के ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि बिना दवाई खाए कई बार नींद भी नहीं आती। बहुत परेशान करने वाले कंटेंट हमारे होते हैं, वही हमारा पेशा ही है, वही खबरें हम करते हैं, तो कभी कभी बड़े परेशान भी होते हैं। तो ऐसे आयोजन से मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ कहीं कि समय बिताना और आपसी तालमेल करना, वो आसान होता है ताकि हम उस स्पिरिट को भी ज़िंदा रख सकें जो जातिवाद या ऐसे अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। तो बहुत मज़ा आया। और कैसा रहा तो ये तो पार्टिसिपेंट ज़्यादा अच्छे बताते हैं, ऑर्गेनाइज़र के तौर पे तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। जरा आशीष दिखाना, ये देखिए, ये शानदार है। ये तस्वीरें और पोस्टर्स जो है, सुमित को मैं बहुत क्रिएटिव मानता हूँ। प्रोग्रामिंग की काफ़ी नॉलेज है इनको, शानदार। मुझे तो मेरे हिसाब से तो इनको फिल्में बनानी चाहिए थी और आई होप आगे बनाएंगे भी। ये देखिए, ये वो तमाम चैनल्स हैं जी जो जो आपको दिख रहे होंगे। रात हो गई है लेकिन फिर हम दिखा रहे हैं आपको। नेशनल दस्तक भी है, नाम नहीं है लेकिन लोगों से लोग पहचान जाएंगे। तो ये है और ये बैनर पोस्टर। सुमित, आप बहुत मेहनत करते हैं और आपका फोकस जो रहता है वो टेक्निकल एकदम पार्ट जो है आपका बहुत स्ट्रांग है। उसको लेकर कितनी लगा कि कुछ लोग थे जो उसको सीख पाएँ? इसमें देखिए, क्योंकि अब प्रोफेशनल काम किया है, आप जानते ही हैं कि मीडिया में काम करने के कुछ फ़ायदे होते हैं, थोड़ी स्किल्स आ जाती हैं आपको, प्रोफेशनल आप चीज़ें सीख जाते हैं। तो उसी को हमने डिलीवर करने की कोशिश की कि हमारा मिशन पे बैक टू सोसाइटी वही है कि अगर हम कुछ अपने जैसे 2-4 लोगों को, जैसे आप कहते हैं ना कि सब लोग वीडियो बनाएंगे तो पीएचडी हो जाएगी, तो वो अगर ट्रेनिंग सिखाएंगे और कुछ भी अगर किसी को सीखना है, अगर किसी को एक शब्द का उच्चारण ही सही कर लिया किसी ने, है ना, भाषा बोलना सीख लिया या माइक पकड़ना अच्छे से सीख लिया, वॉइस मॉड्यूलेशन में किसी को मदद हो गई, एंकरिंग में कुछ फैक्ट चेक में कुछ मदद मिल गई, तो कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा हुआ होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा जो थे उनके इंटरेक्टिव था, तो वो सवाल भी पूछ रहे थे, उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया। आपके जहन में क्या था इस तरह की इनिशिएटिव? पिछले बार भी ऑफलाइन था, इस ऑनलाइन था, इस बार ऑफलाइन है, क्या जहन में था आपके? मेरे जहन में यही था कि जो मैंने सीखा हुआ है वो कम से कम मैं डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो फील्ड में रहते हैं, लगातार काम करते हैं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं ली होती क्योंकि जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से भी नहीं है, कंटेंट क्रिएशन से भी नहीं है। अब थोड़ा तकनीक क्योंकि आसान हो गई है तो लोग जो है कर लेते हैं, अपना काम शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे हमें भी थोड़ा और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है और ज़्यादा थोड़ा कंटेंट में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि वो सीखें। देखा है रिसोर्सेज के मामले में या ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में, जितनी खबरें हैं हम लोग के पास, कोई रास्ता दिखता है? मुझे कई बार मैं बहुत पजल होता हूँ, मुझे लगता है किस खबर को छोड़ूं, किस खबर को बोलूँ। एक तो गाइडलाइंस बहुत है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कंटेंट इतने ज़्यादा हैं, कैसे लोग तैयार किए जाएँ?
तैयार ऐसे ही हो सकते हैं। ये इस तरह से हम जब मिलें अपने आप जैसे हम लोग आपको देखते हैं तो बहुत सीखते हैं कि यार कैसे हम काम कर सकते हैं, कि हम किसी और से सीखते हैं। और दूसरा हम इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप से भी अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग साल साल भर 2-2 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आते हैं। हमारे लोगों ने तो वो किया नहीं है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जर्नलिज्म में बहुत सारे लोग नहीं हैं, वहाँ एक जाति विशेष का कब्जा है, तो हम क्यों ना अपने लोगों को ही थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दें। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं कि हम बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में कोई ट्रेनिंग सेशन रखें या बड़े ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग सेशन रखें, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, एटलीस्ट किसी एक आदमी को तो फ़ायदा होगा ना। एक आदमी के तो कंटेंट में सुधार आएगा, एक आदमी को तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम तैयार करेंगे अपने लोगों को। अगर नहीं तैयार करेंगे तो फिर एक ही शंभू कुमार होगा, एक ही सुमित चौहान होगा। हमें बहुत सारे शंभू सिंह चाहिए, हमें बहुत सारे सुमित चाहिए, जो कुछ अपने लोगों के लिए जो जर्नलिज्म कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो कुछ यही तो ट्रेन लोग भी आए थे, कितनी कितनी संभावनाएं दिखी, करेंगे लोग? वो एक ललक दिखी कि नहीं हमको पत्रकारिता बाई चॉइस पत्रकार बनना है? हाँ बिल्कुल, लोगों का पार्टिसिपेशन ही इस बात की तस्दीक करता है कि लोगों का इंटरेस्ट था उसमें। और लगातार रजिस्ट्रेशन आ रहे थे। रतन सर से हमें बोल रहा था कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो इंतज़ाम करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो पार्टिसिपेशन के हिसाब से बहुत एक कहीं की इंथुजियाज्म था लोगों में जो इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। फिर जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हुए, आप तो थे वहाँ पे, आपने देखा कि किस तरह से रिस्पॉन्स था लोगों का। सीखने की ललक थी, क्योंकि अभी तक उनको इस तरह की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स मिले भी नहीं थे। फिर एक दूसरे का मिलना जुलना भी नहीं होता। दिल्ली है, राजधानी है, तमाम आयोजन होते हैं, किसी के अपने अपने सम्मेलन होते हैं, चैनलों के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ गाना बजाना खाना सब कुछ होता रहता है, लेकिन हम लोग आपस में कल्चरली भी नहीं मिल पाते हैं। एक दूसरे से इस तरह का मीटअप नहीं हो पाता। या तो हम तब मिलते हैं जब हमारा कोई आदमी मार दिया जाता है, हाथरस जैसा कांड हो जाता है, लखीमपुर खीरिया सुराना जैसा केस होता है इंद्र मेघवाल वाला, जब हम प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे आते हैं, या SC/ST एक्ट के खिलाफ जैसे हम लोग आए, तो हम हमेशा ऐसी ही चीज़ों पे एकजुट होते हैं। और वहाँ आप जानते हैं कि तकलीफ दुख के अलावा कुछ होता नहीं है, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। इस तरह से मिलना थोड़ा सा ये हुआ सर, ये कि आसान रहा। आप तो प्रोफेसर भी हैं, मीडिया पढ़ाते भी हैं, और आपने ये जगह भी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या लगता है कि मीडिया इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, क्योंकि हम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, बिजनेस में भी हैं। सिर्फ ये लॉबी, जिसको हम तो मीडिया पत्रकारों को दरअसल लॉबिस्ट बोलते हैं, तो ये पत्रकार लोगों में अब लगता है वो समाज जो 2-3 पीढ़ी एजुकेशन में आ गया है, स्ट्रांग हो गया है। जैसे आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को इकोनॉमिस्ट बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, पत्रकार बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या मीडिया इंस्टीट्यूट भी अब शुरू करने की ज़रूरत है? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा बेटा कैमरा हैंडल कर रहा है। आप मेरा भाषण नहीं सुने, आप शाम में आते तो सुनते। सवाल ये है कि हमारे जितने यूट्यूबर साथी मिले, मैं शिक्षक हूँ ना, मेरा काम पढ़ाना है, तो यहाँ एक ट्रेनिंग हुआ, उसको पढ़ाया गया, थोड़ा सा सिखाया गया, टेक्निकल बातें और एकेडमिक बातें सब बात की गई। लेकिन सुमित के बाद ये दिखाइए सर, सेंट स्टीफन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं निशांत और ईशान, शानदार प्लेयर भी हैं और गिटार भी बजाते हैं और कैमरा भी कर रहे हैं। तो सोचिए, प्रोफेसर हैं, उनके चाहते तो अकर में रहते, हमारे पिताजी प्रोफेसर हैं। ये स्किल्स हमारे लोगों को शुरू में ही डेवलप करना पड़ेगा। नहीं, मैंने आज भाषण जो दिया था उसका क्रक्स यही था कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। हमको लगता है रेयर लोग होंगे जो कि जर्नलिज्म को अपना करियर समझते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते भी हैं, तो वो पहले 2 बार UPSC देंगे, BPSC देंगे, नहीं होगा तब जो है वो आते हैं जर्नलिज्म करने। हम लोगों ने वॉक ओवर दे रखा है इस फील्ड में, पूरा मतलब हिल लो, हमें ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट। और मैं सिर्फ अपील ये करना चाह रहा हूँ, चूँकि आप बड़े चैनल हैं, मतलब तकरीबन 70 लाख आपके सब्सक्रिप्शन है, तो जितने साथी सुन रहे होंगे, ख़ास तौर से दलित, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ और ट्राइब कम्युनिटी के, और जितने IAS IPS ब्यूरोक्रेट जजेस सुन रहे होंगे, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने बेटे और बेटियों को आप जर्नलिस्ट बनाइए, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। क्यों? आपके घर में बरखा दत्त क्यों नहीं हो सकती है? रवीश कुमार क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इतने बड़े बड़े आपने बनाए ही नहीं, तो बनाए नहीं तो शिकायत किस बात का? सब चाहता है ना, हमारा जो बहुजन जमात है, हम शासक वर्ग बनना है। कैसे बनना है पता ही नहीं है। ओपिनियन मेकर आपके पास ग्रुप नहीं है। कुछ जो है 32 में जो सिलेबस पढ़ा था, उसके बाद 2022 हो गया, 90 साल, अभी तक सिलेबस उसका चेंज नहीं हुआ। जो बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर का जो टेक्स्ट है उसको हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं शब्दों में, क्योंकि आप सुनिए बात, हमारे पास एक मिडिल क्लास है जो कि नौकरी पेशा वर्ग है, ठीक है,
तो नौकरी पेशा वर्ग अपने बेटा बेटी को भी नौकरी पेशा वर्ग बनाना चाहता है। वो जब पत्रकार नहीं बनाएगा, वकील नहीं बनाएगा, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे? नंबर एक। नंबर दो कि ये लोग जो है किसको पैसा देता है? चंदा देता है सरकारी कर्मचारियों का, जब संगठन है उसको चंदा देता है, करोड़ों चंदा देता है। SC ST कर्मचारी यूनियन हर जगह, रेलवे में है, जीवन बीमा में है, तो यहाँ है तो वहाँ है, बाम से कई खंड में है। तो सबको जब पैसा देता है तो आपको तो दिया, सुमित दिया तुमको, हाँ। नहीं, थोड़ी बहुत तो मदद करते हैं लोग, 10 रुपए 5 रुपए इस तरह के बहुत, वो इमोशंस में देखता हूँ तो मुझे बात कंप्लीट सुनिए ना पहले। आपको शंभू कुमार जी, आप पूरा सुनते नहीं पहले, इसलिए संदर्भ बदल जाता है कि जिनको करोड़ों रुपया दे रहे हैं। अर्नब टाइप का पत्रकार हूँ सर, सुनता नहीं हूँ, बोलता हूँ। तो मैं किस तरह का रिसोर्स पर्सन हूँ पता है ना? कैमरा ऑन है, अभी मैं फिल्म का शूटिंग कर दूंगा। मैं किस तरह का रिसोर्स पर्सन हूँ पता है ना? आप पत्रकारिता पढ़ाते हैं, लेकिन आप अर्नब टाइप के पत्रकार नहीं बना पाए। वैसा हमको बनाना भी नहीं है। ये सुमित जैसा शालीन पत्रकार बना दिया आपने। सुमित खबर पढ़ते हैं तो हम पत्रकार बनाना है कि लठैत बनाना है, पहले ये बताओ। पत्रकार सबसे बड़ा गुंडा है आजकल। लठैत तो हमारे पास बिहार में चलिए, हमारा बहुत है, एक फोन करता हूँ 100 लोग दिल्ली में भी आ जाएंगे। मीडिया इंस्टीट्यूट की जरूरत अब एक लग रहा है। आप बात ही नहीं सुने, इसलिए अर्नबे रहोगे ना। दलित बहुजन पैकेज करवा दीजिए अर्नब दलित वाला। बहुजन का जो है ना, तुम अर्नबे रहोगे, 6 न्यूज बनोगे फिर। तो मैं जो कह रहा था कि जो चंदा देते हैं, तो उनसे कभी सवाल पूछिए कि आपने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने मीडिया हाउस खोले, आपने क्या किया? सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आप प्रमोशन इन रिजर्वेशन और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाकी बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में सबसे पहला काम किए थे, वो संस्था खोले थे। संस्था खोले थे ना, पहले अखबार पत्रिका निकाले थे मूकनायक, उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो सब आपकी तरह हिम्मत कहाँ से लाएगा? लोग यहाँ मिलते नहीं हम लोगों से कि बाद में मिलेंगे शंभू, चाहे ऑफ ड्यूटी मिलेंगे, चुपके से मिलेंगे। आप घर दे रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं कि हमारे यहाँ देखिए ये नहीं का एकेडमिक प्रोग्राम में सुमित बताया तो कि इसके मतलब एकेडमिक प्रोग्राम हुआ है कि इससे कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है इसका। अरे लोग मिलते नहीं है भाई, आपने तो जगह दे दी। ये गट्स की कमी है, क्या लगता है? जेल जाएंगे तो फिर आना, तुम वीडियो बनाना, तो क्या दिक्कत है? बनाना, बनने का सवाल। अब सीरियस बात है, सुनिए कि ये क्यों काम करें। शिक्षक का काम होता है समाज को शिक्षित करना, जागृत करना, यही काम है ना। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, चाहे क्लासरूम में करूँ या क्लास के बाहर करूँ। हमें सवाल है कि जो आज संविधान और देश संकट में है, और आज भी आप जो है 1932 में अटके हुए हैं, अभी खतरा किससे है? हम तो सीधा बोलते हैं ना, RSS BJP से देश को और संविधान को खतरा है। तो उससे लड़ने सर हमारे डर नहीं लोगों ने यही सवाल हमको सब पूछते हैं। मतलब आप सरेआम बोलते हैं। अच्छा, हम डर जाएंगे सब तो हम अमर होंगे? अगर हम डर गए तो अमर हो जाएंगे? पहले ये बताओ, तब हम डरेंगे। अगर हम डर गए तो अमर होंगे, तो बताओ कल से डरना शुरू करें। तो मरना तो उसको भी है। वो चे गुवेरा की एक लाइन है कि हमने कब्रिस्तान में उनकी भी लाशें देखी हैं, उनकी भी कब्रें देखी हैं, कब्रें देखी हैं कि जिन्होंने इस डर से कभी विरोध नहीं किया, सड़क में नहीं निकले कि मारे न जाए। उनकी भी कब्रें हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 साल तो पार कर लिया, हो गया बहुत। सुमित, जब आप सर से मिले इस प्रोग्राम को लेकर, हमसे तो लोग मिलता भी नहीं, बहुत सारे लोग कटते हैं एवेन्यू के लिए, तो एक बार में तैयार हो गए। देखिए, ये दरअसल ये था कि हम हर साल कर रहे थे, और इस बार हमारी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो टाइम तय था उस पर हम नहीं शेड्यूल कर पाए। तो अचानक से ये हुआ कि साल निकलने वाला है, कुछ कर लेते हैं इवेंट। तो हमने जो है इस इवेंट की घोषणा की थी, और उसके बाद हम सर के पास आए थे और सर को कहा था कि क्योंकि अभी बजटिंग का इशू है और न्यूज़ वीक हमारे जितनी लिमिटेशंस हैं, जितनी कैपेसिटी हैं, उसी के हिसाब से कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इवेंट आप जानते हैं, दिल्ली में एक अच्छा हॉल या किसी तरह का सेमिनार लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो सर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने पहली ही बार हमको जो है ये अपना ऑफ़र कर दीजिए कि ये देखिए, हमने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया हुआ है, शेड्स बनी हुई हैं, इस स्पेस को आप यूज़ कीजिए। तो वी आर रियली थैंकफुल टू डॉक्टर रतन लाल और शालिनी मैम, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कहीं कि अपना घर दे दिया। मतलब घर समझ रहे हैं, जहाँ आपकी इमोशंस जुड़े होते हैं। आपने एक पौधा लगाया, तस्वीरें लगाई हैं, कहाँ पॉट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे पौधे टूट गए। तो वो सर एक बात बताइए, क्या अब वक्त आ गया है कि एक मीडिया इंस्टीट्यूट एक बात पहले सुन लीजिए, जितने यहाँ पे आए हैं दोस्त हमारे, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया है। 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया है।
1 रुपया नहीं, हाँ, ये बोल दीजिए, हमारे लोग तो बाप रे, हम लोग 1 रुपया नहीं। और आप पीछे चल के देखिए, मैं खुद खड़े होकर दिन भर बैठा नहीं हूँ मैं, सुमित देख रहा होगा, नमक दाल आटा क्या है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो सारा मैं खाना खुद बनवा रहा हूँ अपने सुपरविजन में। मेरी बात समझ रहे हैं? 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया है, दावे के साथ ताल ठोक के ये बात कह रहा हूँ। और 100-125 बच्चे हम लोगों ने ट्रेंड किए, पढ़ाए, उनको समझाया, उनको आइडिया दिया। तो हम लोग तो बगैर रिसोर्स लिए, तो इसलिए तो मैंने पहले कहा कि जो रिसोर्स करोड़ों रुपए चंदा ले रहे हैं, या तो आप सवाल पूछिए उन लोगों से, संगठन वालों से, नहीं तो चंदा देना बंद कीजिए उनको। सुमित, एक मीडिया इंस्टीट्यूट की जरूरत लग रही है। ज़रूर देखिए, क्योंकि आईएमसी में उतनी सीटें हैं नहीं। हम लोग लकी थे कि स्कॉलरशिप भी मिल गई, रिजर्वेशन की वजह से दाखिला हो गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम जा नहीं सकते, 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक फी स्ट्रक्चर है। एक सोशल जस्टिस के नाम पर इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन है। देखिए, मीडिया के इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी हैं। आप जहाँ से पढ़े, मैं जहाँ से पढ़ा, इंस्टीट्यूशंस ऐसे कई वो तो सारे सरकारी हैं, लेकिन सरकारी वहाँ ही तो, खुले हुए हैं। दलित भोजनों के साथ समस्या ये है कि हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो आलोचना करने में चली जाती है। और नए संस्थान, जैसे डॉक्टर रतनलाल बोल रहे हैं कि जैसे बाबा साहब ने संस्थान खड़े किए थे, हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम अपने मीडिया प्रोफेशनल्स क्यों नहीं तैयार कर सकते? आप अमेरिका में ब्लैक्स को देखिए, उन्होंने अपने पूरी इकॉनमी तैयार कर दी, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए, साहित्य फिर दुनिया की सबसे महंगी एंकर, सबसे महंगे एंकर हैं, ब्लैक हैं, और कितना शानदार वहाँ उनका कल्चर अनुभव है। उन्होंने हर एक पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर दिया, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? नहीं नहीं, ब्लैक्स ने जो है ना, कभी नारा नहीं लगाया कि मुझे हुक्मरान बनना है। उन्होंने कहा कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आराम से अपना म्यूजिक, कल्चर, लिटरेचर में तो हमारे यहाँ भी काम हो रहा है, लोग सब डेवलप किया, पैरेलल कल्चर डेवलप किया। और हमारे लोग जो है ना, ये कुछ संगठन वाले लोग पिछले कई दशक से कह रहे हैं हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बनने के लिए सिर्फ एमएलए भी नहीं बनना होता ना, जर्नलिस्ट बनना होता है, सीए बनना होता है, प्रोफेसर बनना होता है, इंटेलेक्चुअल बनना होता है। तो ब्लैक मूवमेंट से भी जितना भाषण देता है ये सब नेता लोग, ब्लैक मूवमेंट से भी नहीं सीखा कि ब्लैक्स ने कैसे अपनी दावेदारी पेश की वहाँ पर। यहाँ अगर अभी मैं बोलूँ कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चलिए 500 आदमी खड़े हो जाते हैं ऐसे प्ले कार्ड लेके कि राहुल बाबा हमारे 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दो, बताओ इस पे क्या बोलना है। मोदी जी हमारे 500 बच्चों को विदेश भेजो। तो ये नहीं करना है, सीधे हुक्मरान बनना है। हुक्मरान बन के करेंगे क्या तो ये नहीं पता है, लेकिन बनना है। हम लोग संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। और दबीक ने, शंभू तुम नेता सबके यहाँ बहुत घूमता है, समझा? काम है। सुनो, बोलो कि जो पैसा रखा हुआ है, बेनामी जमीन खरीद रहा है, पत्नी का जेवर खरीद रहा है, उन नेता सबको बोलो कि सब आईबी वाला, सीबीआई वाला, सबको पता है कि कहाँ कितना पैसा किसका इन्वेस्ट हुआ। सब गरीब ने, नहीं सुनो ना, नेता गरीब नहीं हम जानते हैं कितना गरीब है। उसको बोलो कि 2-4 बच्चा ऐसा तैयार करे, संस्थान खोले, तुम लोग जाना पढ़ाओ उसमें, हम भी आगे पढ़ा देंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे। बोलो। तो सुमित चौहान को शुक्रिया मेरी नेशनल दस्तक की तरफ से, और शानदार इनिशिएटिव था। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक ने भी एक बार कोशिश की थी शुरुआती दिनों में, 7 दिन की ट्रेनिंग सेशन था, रतनलाल भी उसमें पार्टिसिपेंट थे, फिर वो हो नहीं पाया। आर्थिक संसाधन एक बड़ी वजह है। पर्सन थे और अपना गाड़ी से गए थे, तुम्हारा टैक्सी का पैसा भी नहीं लिए थे। तो सोचिए, सुमित ने शानदार कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग द सुद्रा, द बिग को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इतना जरूर करिए कि इन सब चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। और सब चैनल बोल दो यार, अम्बेडकर नामा देखने में परहेज है तुमको। इतने सारे चैनल वाले आए हैं, बहुजन जितने चैनल है सब बोलो, सब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो सारे चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी मदद होगी। और उसमें पैसे भी नहीं लगते शंभू भाई। हम कहते हैं हम इतनी बड़ी आबादी है, 85% आबादी है, इतनी हमारी तादाद है, सब्सक्राइब करने में तो पैसा भी नहीं जाता। आज तो मोबाइल है हमारे लोगों के पास में, एटलीस्ट वो सब्सक्राइब करें। जैसे 5-10 मिलियन ही हमारे सब्सक्राइबर हों तो हम कम से कम ये तो एक कॉन्फिडेंट रहेंगे ना कि हाँ देखो हमारे पास इतना ऑडियंस है। फिर हमें बंद नहीं कर सकते। 10 मिलियन पावरफुल, वो यूट्यूब का अपना बिजनेस हो जाता है। यूट्यूब आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका अपना बिजनेस भी जुड़ा तो उसमें भी कंजूसी है हमारे लोगों में। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्री में, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक कम से कम ये सॉलिडेरिटी रहे कि हाँ हमारा समाज, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। एक ऑडियंस के रूप में भी यूट्यूब या तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लगेगा कि ये बहुत पावरफुल एक जगह बन गई है। इनसे अब हम लोग कहें कि उनको बंद करने का जैसा आप करें, नहीं करेंगे। फ्री में हो रहा है यार, सब्सक्राइब बटन है, दबा दीजिए। मैं एक बात जरूर कह, हाँ, मुझे कई लोग आते हैं और कहते हैं कि
आप जो है ना एकदम पॉलिटिक्स में एंटर कीजिए, पार्टी खोलिए, पार्टी बनाइए। हमने कहा यार पार्टी बना लो। हमारे दोस्त होंगे वो आपके अच्छे हित ऐसे हैं। सुनो पहले। हमने कहा कि पार्टी बनाऊंगा तो मुझे वोट मांगना पड़ेगा, चंदा मांगना ही पड़ेगा ना। जब फ्री का दे रहा हूँ, अम्बेडकर नामा पे अम्बेडकर साहब की राइटिंग सुना रहा हूँ, तो 3 साल में तो 2,30,000 सब्सक्रिप्शन हुए हैं। जब फ्री का दे रहा हूँ ज्ञान, वो भी तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसे पार्टी बना ले भाई? कैसे हुक्मरान बनोगे जब फ्री का दे रहा हूँ? मीडिया क्यों जरूरी है इसको समझिए। आप खेल से बाहर हैं। अभी इस देश का 90% आबादी खेल से बाहर है, और इसको आप बिजनेस के तौर पे भी देख सकते हैं, इसको आप सोशल चेंजेस के तौर पे भी देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी यहीं से तय होता है। बिना जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। और सोचिए कि टीवी अखबार मैनेजमेंट स्किल के बदौलत सरकारें बन रही है, सरकारें गिर रही है। सुमित चौहान, द बीक, द सुद्रा ने जो इनिशिएटिव लिया है शानदार है, और जितने लोग आए हैं वो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और इन्होंने काम करना शुरू किया तो एक जो सोचिए बाबा साहब कितने विजनरी थे। 100 साल पहले उन्होंने कहा था, मुकनायक शुरू किया था। मान्यवर साहब ने कहा था कि मनी, मीडिया और माफिया, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं। तो अब सोशल मीडिया के बाद बहुत बदला है। अभी कहीं पायल तडवी हो, रोहित वेमुला हो, कहीं कार्तिक भी हो, कम से कम हम जुड़ेंगे कैसे, खबरें कैसे पहुंचेंगी? तो शानदार इनिशिएटिव है, और यकीन मानिए कि हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। आपको लगता था जब हम लोग नौकरी छोड़े और जब इससे कोशिश की तो एक डर था मन में, लेकिन अब तो ये साफ़ हो गया है कि ये एज ए कैरियर, एज ए लाइवलीहुड, एज ए ब्रेड एंड बटर सक्सेस है। बिल्कुल। मैं जब मेरा द शूद्रा हमने शुरू किया था वो इसलिए किया था कि वहाँ पे काम करने को देते नहीं थे, वहाँ पे अलाउड नहीं था, तो एक फ्रस्ट्रेशन थी। तो हमें लगा कि बिना नाम के, बिना चेहरे के आप अपना चैनल शुरू कर दो, और इसको अपना कंटेंट जो वहाँ नहीं बना सकते अपने समाज के लिए यहाँ पे बनाओ। धीरे धीरे वो मोनेटाइज हुआ और पॉपुलैरिटी बढ़ी, और फिर बीच में जब मैंने नौकरी छोड़ी कोरोना काल में, तो उस समय हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर थे, तो एक ठीक ठाक अमाउंट मेरा उससे आ रहा था। मुझे लगा कि यार इससे मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो निकल सकते हैं। आज हमारे पास 5-6 लोगों की टीम है जिसकी सैलरी, जिसके एक्सपेंसेस जो हैं वो हम सिर्फ अपने यूट्यूब और फेसबुक से निकाल पाते हैं। डोनेशंस तो नहीं होते हमारे पास में, स्पॉन्सरशिप्स नहीं होती, एडवर्टीजमेंट नहीं होती हैं। तो एक करियर के लिहाज से भी बेहतर है आप अपना कंटेंट, अपने प्रेजेंटेशन, या आजकल तो कच्चा बादाम खा के भी लोग बिग बॉस में चले जा रहे हैं। आप कल कह रहे थे कि आप खाना खाएं और आपको खाना खाने का तरीका किसी को पसंद आ गया तो आप वायरल हो जाते हैं। तो संभावनाएं बहुत हैं, और इसको करियर की तरह भी आप देख सकते हैं, और बहुत मतलब इसमें अपार संभावनाएं। अभी तो सारी मार्केट। शुक्रिया सुमित, आपको नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से आपने शानदार कोशिश की, और जो लोग भी आए हैं उनसे भी कल हमने आपको उनकी बात दिखाई थी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सचमुच अगर आपको हिस्सेदारी चाहिए तो आपको मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, आपको पत्रकार बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा इसका ऑल्टरनेट नहीं है पूरी दुनिया में, और ये बड़ी कोशिश है। इस कोशिश को अप्रिसिएट कीजिए। द बिग को आप लोग डोनेट भी कीजिए, और अगर आपके फैमिली में कोई पत्रकार बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। और ये शानदार इनिशिएटिव था। सोचिए कि प्रोफेसर रतनलाल जी को मैं बहुत थैंकफुल कहूँगा कि उन्होंने अपना घर दिया, अपनी जगह दी जहाँ ये प्रोग्राम सफल हुआ, और सुमित काफ़ी पैसे बच गए जो वेन्यू के थे। हाँ, और सुमित का तो थैंक्स कहना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजन समाज को बोलना ही पड़ेगा, और बोलना मतलब पत्रकार बनना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया वो आपको मौका देता है कि आप अपनी बात लिखिए, बोलिए, और सुमित ने जो कोशिश की है, बातचीत की है, आप लोग द सुद्रा से संपर्क कर सकते हैं। आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, लेकिन एक मीडिया हाउसेस की ज़रूरत है। इस पर आप लोग सोचिएगा ज़रूर कि अगर एक मीडिया हाउस हो या मीडिया इंस्टीट्यूट हो, तो आपके बारे में, जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा, आपके बारे में वही बात करेगा जो उसने उस दर्द को झेला है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, और द बिग को सब्सक्राइब कीजिए, द सुद्रा को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।